भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानदेव आहूजा का एक बयान आया रामनवमी के अगले दिन। उस बयान के ऊपर बवाल मच गया है और उस बयान के बाद में आज पार्टी ने फैसला करते हुए ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है और कारण बताओ नोटिस दिया है। सबसे पहले आप ये बयान सुन लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि ज्ञानदेव आहूजा ने क्या कहा। कल रामनवमी थी। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता के आराध्य राम, दशरथ राम, अयोध्यापति राम, भगवान श्री राम का, राजा राम का, श्री राम का कल जन्म दिवस था। यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के चेयरमैन तिरेन साहब को, हर्ष तिरेन, और यहाँ के डायरेक्टर श्री अशोक सैनी को। कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, लेकिन उसमें थोड़ी विसंगति रह गई। उन लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को चुनौती दी। उस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, जिसने राम जन्मभूमि में जन्म हुआ वो श्री राम का क्या सबूत है, इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। पहले राम सेतु का विवाद था, एफिडेविट लगाया और उन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा। ऐसे पापी लोग, ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग, राक्षस वृत्ति के लोग, कांग्रेस के नेताओं को भी यहाँ बुलाया गया। स्वाभाविक रूप से यहाँ के चेयरमैन ने, डायरेक्टर सोचा होगा आज बीजेपी की राज है, कल कांग्रेस का राज है। एक बात उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपने अच्छे से मंदिर बनवाए, बड़ा मंदिर बनवाया, और भी भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है, गुरुद्वारा है, जैन मंदिर है, उधर भी एक कोने पर मंदिर है जहाँ मेरा स्वयं का निवास है। मैं अपना घर शालीमार में रहता हूँ। और एक बात मैं ध्यान रखो, कभी भी किसी को खुश करने के लिए, तुष्टि करने के लिए मंदिरों को पवित्र मत करो। यह भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। बाकी मंदिरों में गंगा जल छिड़क के उधर करते हुए मैंने पूजन किया है। मैं कल नहीं आया था, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। गंगा जल छिड़कने का मतलब क्या है? मतलब महत्व क्या? गंगा जल छिड़कने का पवित्र करना है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया था आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए, अखबारों में भी आ गया। आप तो बताओ, लेने की जरूरत नहीं है, ले करके मैं अपना मुंह गंदा अपवित्र नहीं करना चाहता। तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे। और मैं आज यहाँ पर हूँ, दर्शन हुए भगवान श्री राम के, पूरे राम परिवार के, माँ दुर्गा के, भगवान शिव परिवार के, श्याम बाबा के, सभी मंदिरों में होके आया, नवग्रह में होके आया। सभी मंदिरों में जाकर मैंने और पूरी तरह से निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ नमन किया, पूजन किया। क्योंकि मैं तीनों कार सेवा में बीजेपी का कोई लड़का नेता नहीं गया, मैं गया। और तीनों कार सेवा में अंत में जो विध्वंस हुआ बाबरी ढांचे का, और फिर राम मंदिर बना, वहाँ ढांचा बना के टेंट लगा कर गए। तो तीनों कार सेवा जाने का मेरे को सौभाग्य मिला। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा। जय श्री राम की जय बोलते हुए उन्हें कुछ अक्ल आवे, मान्य हमारे चेयरमैन साहब, तिरेन साहब को, डायरेक्टर साहब को, सबको राजी राखते वैसा होगी मांझ। ऐसा काम न करें कि मंदिर अपवित्र हो। तो आपने सुना ज्ञानदेव आहूजा ने अपने बयान में क्या कहा। दरअसल एक मंदिर में वो पहुंचे थे पूजा के लिए और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि रामनवमी के दिन यहाँ कांग्रेस के कुछ नेता भी आए, आयोजकों द्वारा बुलाए गए, जिन्होंने, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने विरोध किया था राम के होने का, राम के अस्तित्व पे जिन्होंने सवाल उठाए। ज्ञानदेव आहूजा ने अपने पूरे बयान के अंदर कहीं भी दलित, पिछड़ा वर्ग, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं किया और पूरे बयान में कहीं भी किसी का नाम ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा नहीं लिया गया है। लेकिन ज्ञानदेव आहूजा का बयान आने के बाद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से इसके बारे में सवाल उठाए। पूछा कि गंगा जल से मंदिर को धुलवाना कहाँ तक उचित है। ये ट्वीट आने के बाद में मानो राजस्थान प्रदेश भाजपा इकाई में एक हड़कंप मच गया और आनन फानन में फैसला कर लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी छवि को सही रखने का इनके ऊपर एक प्रेशर था, भाजपा के ऊपर, इस छवि को बचाने का कि हम दलित विरोधी नहीं हैं। हालांकि ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा कहीं भी उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ज्ञानदेव आहूजा के इस बयान के बाद उनको जो निलंबित किया गया है वो कहाँ तक उचित है और क्या कारण रहे। देखिए, मेरे को यहाँ पे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं और जानने का
प्रयास करते हैं कि ये पूरा एपिसोड क्या रहा है, क्या घटा है। पंकज जी, ज्ञानदेव आहूजा का जो मामला है वो अभी ताज़ा है। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया है और निलंबित कर दिया है। क्यों निलंबन किया गया है, क्या कारण है कि नोटिस दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल के समय से ही दलित हो या आदिवासी हो, उनका हमेशा उत्थान की पैरोकार रही है। और जब जब हमें सरकार बनाने का मौका मिला, हमने दलितों के हित में बहुत निर्णय किए, बहुत अच्छे निर्णय किए। और आज वही परिणाम है कि दलित वर्ग आज कदम से कदम मिला के साथ चल रहा है। ज्ञानदेव आहूजा जी का जो बयान था वो उनका अपना एक निजी मामला था, उन्होंने निजी अपने स्तर पे बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी का उस बयान से कोई सरोकार नहीं था। परंतु ये बात भी साथ में सत्य है कि जो कांग्रेस पार्टी प्रारंभ काल से ही प्रभु श्री राम का अस्तित्व को नकारती आई है, उन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और साथ में इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या कह सकते हैं कि करोड़ों जनता की आस्था के प्रतीक जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, वहाँ आज तक एक कांग्रेस का नेता गया नहीं है। किसी नेता ने प्रभु श्री राम के मंदिर को अपना आस्था केंद्र नहीं बताया है। और आज वो प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर या भगवान के नाम के ऊपर टिप्पणी करके राजनीति करना चाह रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पंकज जी, आपने भी वही बयान दे दिया जो ज्ञानदेव आहूजा ने दिया है। ज्ञानदेव आहूजा के बयान में और आपके बयान में सिमिलरिटी ही है, कोई अलग नहीं है। ना उन्होंने दलित पिछड़ा वर्ग का नाम लिया, ना शब्द उपयोग किए गए। उन्होंने भी कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए। तो क्या अब कांग्रेस के नेताओं पर टिप्पणी करने पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कारण बताओ नोटिस मिलेगा और उन पे कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करने से कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। जिस प्रकार ज्ञानदेव आहूजा जी का जो मामला था, उससे कहीं ना कहीं ऐसे एक भ्रम की स्थिति हुई कि वो उन्होंने किसी दलित के विरुद्ध में ऐसा किया है, जिसके कारण से उनको एक बार निलंबित करके और कार्रवाई के उनसे सफाई उनसे मांगी गई है। वो एक डिफरेंट मामला है। और निलंबन भी तो कर दिया गया है प्राथमिक सदस्यता से। क्या टीकाराम जूली की बुद्धिमत्ता इतनी काम आ गई कि उनके एक ट्वीट ने भाजपा को हिला के रख दिया, इतना बड़ा फैसला लेने पे मजबूर कर दिया? क्योंकि टीकाराम जूली का बयान ये साबित नहीं कर रहा था कि कोई दलितों के विरुद्ध कोई बात की गई है, लेकिन आपका जो ये निलंबन है ये जरूर इस बात को बल दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ घटा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुचिता के पक्ष में रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से ही इस बात की कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देती है कि हमें सामाजिक समरसता बनाए रखनी है और शुचिता का, वाणी की शुचिता का विशेषकर हमको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं इसमें अगर कोई लापरवाही हुई है तो उसके लिए उनको कारण बताओ नोटिस भी दिया गया सस्पेंड करने के साथ में, और उनका जो नोटिस का जवाब आएगा उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसे हमारे समाज में, देश में कोई भी दलित को सेंसिटिव मानते हुए कोई काम होता है तो कांग्रेस उसको वोट बैंक के रूप में उपयोग करने की कोशिश करती है। और हमेशा जब भी कांग्रेस ऐसा वोट बैंक के रूप में उपयोग करने की कोशिश करती है, कांग्रेस हमेशा मात खाती है। देखिए साहब, ऐसा है कि ये प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा को आप सुन रहे थे, इन्होंने भी वही लगभग वही बयान दिया है जो ज्ञानदेव आहूजा ने दिया है। कांग्रेस के नेताओं को जमकर खींचा है और कांग्रेस पे ये एक बार फिर आरोप लगाया है कि ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए थे। यही ज्ञानदेव आहूजा ने भी कहा है। पर ज्ञानदेव आहूजा के बयान में एक चीज और है, शायद वो एक बड़ा कारण हो सकती है। कारण बताओ नोटिस का। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि कार सेवा में 3 बार मैं गया हूं, भाजपा का कोई नेता और नहीं गया है। जवाब यहाँ पे किसी के पास नहीं है। कार्रवाई हो गई है। ये कार्रवाई टीकाराम जूली के ट्वीट के बाद हुई है। यहाँ पे सीधे तौर पे टीकाराम जूली की जीत नज़र आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टीकाराम जूली के एक ट्वीट पे अपना वर्षों पुराना बरगद का पेड़ खुद ही गिरा दिया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।